सबको जबरदस्ती वैक्सीन लगा दिया गया, ये हमारे सरपंच साहब कह रहे हैं। मैं आज गणतंत्र दिवस के लिए विशेष कार्यक्रम में इनका जो ओपिनियन है वो इसलिए हमारे सभी महानुभावों के लिए बहुत जरूरी था जानना। एक तो मैं आप सबको बधाई देता हूं कि आप सबकी लड़ाई ये सरपंच साहब तक पहुंच रही है और सरपंच साहब कह रहे हैं कि गांव में भी लोग सब जान गए। ये जो पूरा 3 साल का ड्रामा हुआ है, इस ड्रामे के बारे में लोग अब जान गए हैं। ये सबसे बड़ी सफलता है आप लोगों की, और इस बात को अब ये मानना पड़ेगा कि अब देश के नेता को ये समझ लेना चाहिए कि अगर ये बात गांव वाले जान गए, शहर वाले तो जो पढ़े लिखे हैं वो जान करके अनजान बने बैठे हैं, लेकिन अगर गांव वाले जान गए तो उनके लिए मुश्किल होने वाली है। मैं देख रहा हूं कि प्रकाश जी किसी गाड़ी में हैं, वो ट्रैवल कर रहे हैं, तो मैं शुरुआत प्रकाश जी से ही करता हूं कि अगर उनको कहीं निकलना हो, जाना हो, तो थोड़ा रुक करके ये बोल लें, उसके बाद हम अपने दूसरे पैनलिस्ट पर आएंगे। प्रकाश जी, आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर यह सरपंच साहब की जो प्रतिक्रिया थी, और ये बात अभी देखिए कि इंग्लैंड में 50 साल के नीचे की उम्र वालों के लिए ये जो वैक्सीन ड्राइव है वो भी उन्होंने सरकार ने कैंसिल कर दिया है। क्या अब भारत सरकार को जगना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि जिस तरीके से भारत में ऑलरेडी जिस तरीके से जोर जबरदस्ती की गई, हमको पहले तो ये देखना चाहिए। और आपने वैक्सीन नहीं लिया तो आपको सरकारी दफ्तर में नहीं आने देंगे, हॉस्पिटल में नहीं जाने देंगे, आपको दफ्तर में नहीं आने देंगे, आपका राशन नहीं देंगे, आपको सैलरी नहीं देंगे। इस तरीके से जो जोर जबरदस्ती की गई, जिसके कारण लोगों को मजबूरन टीके लेने पड़े। और उसके बाद में जो सबसे ज्यादा बेहुदा और बेशर्मी की जो बात गवर्नमेंट ने की है कि उन्होंने जाकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर हलफनामा दायर कर दिया कि हमने तो कोई किसी को जबरदस्ती की नहीं है, जिन्होंने भी वैक्सीन ली है वो अपने आप में ली है, और सरकार का कोई फर्ज नहीं बनता है कि लोगों को कॉम्पनसेट करे या कुछ दे। मैं ऐसा समझता हूं कि जो लोकशाही की जो विडंबना है वो इसके ऊपर कोई दूसरी विडंबना नहीं हो सकती है। और बेशर्मी की जो हद बोलते हैं ना, उसको बेशर्मी की और नालायकपना की जो हद बोलते हैं ना, वो इसके ऊपर कुछ नहीं हो सकती है कि गवर्नमेंट लोगों को जो जबरदस्ती कर रही है और उसके बाद में ये कर रही है कि हमने किसको बोला नहीं है। तो ये मैं ऐसा समझता हूं कि ये सबसे बड़ी लोकशाही की विडंबना है। मुझे तो जिस दिन ये सुप्रीम कोर्ट का जो हलफनामा समझ गया, मैं तो मेरे अखबार के अंदर उसको प्रसिद्ध किया। मुझे ये आशा थी कि ये भारत के जो लोग हैं ये उठेंगे और जाकर एक एमपी के घर के सामने जाके हाथ में जूते लेंगे या मारेंगे कुछ। लेकिन बड़ी दुख हुआ कि की कोई एक्शन कहीं पे भी नहीं हुई। इसका मतलब एक बात साफ है कि लोग बहुत ज्यादा आतंकित है, बुझे हुए हैं, उसके बाद में यूनाइट नहीं है। ये इसी बात का सारा द्योतक है। और मैं ऐसा समझता हूं कि ये बहुत ही लोकशाही के लिए और हमारे सौर नीति के लिए बोलो या हमारे स्वतंत्रता के ऊपर बहुत बड़ा काला धब्बा दाग, और वो बहुत चिंतनीय विषय मेरे लिए हो गया है कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो मुझे ऐसा लगता है कि ये गवर्नमेंट ने इसलिए भी किया है कि इससे एक बात साफ हो गई है कि गवर्नमेंट की टेस्टिंग था, ये लिटमस टेस्ट है कि लोग कितने हमारे खिलाफ में आ सकते हैं या कितने उठेंगे। तो अभी सरकार को तो ये ध्यान में आ गया है कि हम पे कोई काम नहीं करता है। हमने अगर कुछ भी लोगों के ऊपर क्या बोलते उसको गलत ये ठोक दिए है, फिलहाल फिर भी कोई लोग हमारे खिलाफ में नहीं उठेंगे। तो इसके बारे में गवर्नमेंट कंफर्म हो गई है। तो आने वाले जो दिन है, मैं ऐसा समझता हूँ कि बहुत ज्यादा खतरनाक और गंभीर परिणामों के लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा आने वाले दिनों।